नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूं। कल्कि अवतार लीला के विषय पर मैं आप सभी को अनेक बातें महापुरुष अच्युतानंद दास जी के 13 जन्म शरण मालिका पुस्तक से बता चुका हूं। और भी अनेक बातें इस पुस्तक पर लिखा गया है। कल्कि लीला पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान जो कि चारों युग हुआ नहीं आए थे, वो स्वयं आएंगे। एक महापुरुष के शरीर पर वो अपना अवतरण लीला रचना करेंगे। निराकार स्वरूप से वो स्वयं साकार स्वरूप होंगे। उसके बाद वो दर्शन लीला रचना करके सारे जन समाज के सामने आएंगे और अपना प्रत्यक्ष लीला धरती पर करेंगे। ये दर्शन लीला तक स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान वो महापुरुष के शरीर पर महागुप्त में रहे होंगे और वो महापुरुष भी महागुप्त पर रहे होंगे। अपना परिचय वो किसी को भी नहीं देंगे, अपने विषय पर वो किसी को भी नहीं बताएंगे। ये बात भविष्यत मालिका ग्रंथ पर लिखा गया है। तो वो कैसे स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान जो कि चारों युग हुआ धरती पर नहीं आए थे, जो सभी को अगोचर है, जिनका स्वरूप अगोचर स्वरूप है त्रिदेवों को भी, बाकी सभी के बात न कहना अच्छा है। स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे धरती पर, तो उन्हें प्राप्ति करने के लिए वो कैसे रहे होंगे, वो महापुरुष कैसे समय अतिवाहित करते होंगे, उनके गुण लक्षण कैसा होगा, वो क्या क्या साधना करे होंगे, ये सभी बात मैं आपको बताते जा रहा हूँ। इसके बारे में और क्या लिखा गया है इसी 13 जन्म शरण मालिका पुस्तक पर, चलिए सुनते हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 92, 93 और 94 पर क्या लिखा गया है, आइए सुनते हैं। तुलसी बंदिबु नित्य आराधिबु वैकुंठ वृक्ष मूल, जेणु तुलसी को सकल ऋषिए भावरे होई विह्वल। तुलसी हमारे हिंदू शास्त्र के एक सर्वश्रेष्ठ वृक्ष है, जिसे हम अपने घर की आंगन में रख के पूजा करते हैं, जिसको पूजा करने से हमारे अनेक पाप क्षय जाता है। तुलसी को श्री जगन्नाथ महाप्रभु या श्री नारायण प्रभु, श्री कृष्ण, श्री राम सभी के पास ये चढ़ाया जाता है। भक्तों की मनोकामना पूर्ण होता है। आयुर्वेदिक शास्त्र पर भी तुलसी को एक महौषधि के रूप में वर्णन किया गया है। जितने भी मुनि ऋषि आज तक सृष्टि हुए हैं, सभी तुलसी को भाव विह्वल होकर पूजा करते हैं, ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं तुलसी को पाने से उनका पाप क्षय जाता है। तो ये जो महापुरुष आएंगे, स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को अपने शरीर पर धारण करेंगे, वो भी तुलसी की साधना करेंगे, तुलसी को वंदना करेंगे, वैकुंठ वृक्ष की तरह वो पूजा करेंगे। ब्रह्म पुराण पर लिखा गया है कि वो महापुरुष जो अपने शरीर पर ब्रह्म को धारण करते हैं, वो तुलसी वृक्ष की तरह पवित्र होते हैं, तब भी जाके वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप को धारण कर पाते हैं। ये बात ब्रह्म पुराण पर लिखा गया है। भविष्यत मालिका ग्रंथ पर लिखा गया है। संत हरिदास और महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने भी ये बात लिखे हैं कि जहाँ पर स्वयं भगवान अवतरण करेंगे, वो स्थान पर आप तुलसी पाकर आपके पाप क्षय होगा, आप निरोगी हो सकते हैं। और ये जो महापुरुष हैं, वो तुलसी को वंदन करके, तुलसी को साधन करके उसी तरह रखे होंगे, ताकि उनके स्थान पर जो भी तुलसी पाएगा उसका दुख पाप क्षय होगा। और ये तुलसी को नित्य वंदन करे होंगे, नित्य आराधना करे होंगे। ये बात यहाँ पर लिखा गया है। उसे वैकुंठ वृक्ष
की तरह आराधना करे होंगे वो महापुरुष। उसके बाद कहा गया है, वर्णाश्रम धर्मे बंचिबु निरत वर्णाश्रम न करिबु। वो वर्णाश्रम धर्म को पालन करे होंगे, जैसे कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, भिक्षु, ये चारों धर्मों को या वर्णाश्रम धर्म को वो पालन करे होंगे। मगर वर्णाश्रम न करिबु, मगर वो वर्णाश्रम नहीं करे होंगे। वर्णाश्रम पर जहाँ साधु संत जन रहते हैं वैसा वो नहीं करे होंगे। वो एक गृहस्थ जोगी होंगे। वर्णाश्रम पर वर्णित हर लक्षण को वो वहन करे होंगे, मगर खुद वर्णाश्रम नहीं करे होंगे। आहुरी कथाए सुण रामदास नित्य राम वृत्ति चिर भिक्षा करी दिन যৌবন छेदिब होइब वन आचार। आहुरी कथाए सुण रामदास नित्य नाम वृत्ति चिर, नित्य नाम ध्यान पर रहे होंगे। नित्य नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, नाम संकीर्तन करना, नाम जप से अजपा स्तर को जाना, अजपा से समाधिस्थ, समाधि योग, जो भी साधन है वो हर साधन को करे होंगे नाम जप के द्वारा। नित्य नाम को वो जप रहे होंगे और यही उनका वृत्ति होगा। भिक्षा करी दिन যৌবন छेदिब, वो भिक्षा करके, भिक्षा वृत्ति पर रह के अपने यौवन समय को अतिवाहित करे होंगे। वो कोई रोजगार नहीं करेंगे, कहीं पर सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी कहीं पर भी वो नहीं करेंगे। वो महापुरुष स्वयं भगवान का नौकर है और ये सारा जगत, तीन ब्रह्मांड, त्रिकाल पर जितने भी हैं सभी उन्हीं का ही सेवक हैं और वो स्वयं भगवान का सेवक, सेवादास, कृतदास होकर रहने आए हैं धरती पर। और वो कैसे कोई नौकरी करेंगे, ऐसा सोचना संपूर्ण गलत है। और वो इस साधन पथ पर भिक्षावृत्ति करके अपने यौवन समय को अतिवाहित करे होंगे। ये बात यहाँ पर कहा गया है। भिक्षावृत्ति पिछले एपिसोड पर मैंने सुनाया था कि वो कोई नर को भिक्षा नहीं मांगेंगे, स्वयं भगवान उन्हें जो देंगे वही वो ग्रहण करके रहे होंगे। श्रीफल पराए होइबु नंदन, श्रीफल परा न होई जन गहली रे श्रीफल होइले तोते परा जीवे खाई। वो श्रीफल की तरह होंगे। श्रीफल अर्थात नारियल, कोकोनट जो हम कहते हैं, और श्रीफल की तरह वो होंगे। श्रीफल जैसे बाहर पर आवृत होकर रहता है, एक दृढ़ बेष्ठिनी के द्वारा आवृत रहता है। हम उसे निकालने के बाद उसके अंदर बहुत ही स्वादिष्ट फल रहता है जिसे हम खाते हैं। श्रीफल एक ऐसा फल है, हर यज्ञ पर व्यवहार किया जाता है। उसी तरह वो महापुरुष बाह्य में दिखने के लिए या इस कलियुग से बचकर रहने के लिए बहुत ही कठिनता पर अपने आप को बेष्ठित करके रखे होंगे, ताकि कड़ी आचरण लोग, कड़ी प्रकृति प्रवृत्ति कुछ भी उन्हें स्पर्श नहीं कर पाए, ना ही उन्हें देखकर कोई जान पाए कि यही वो महापुरुष हैं। मगर उनके अंदर इतने कोमल स्वादिष्ट रस होगा कि वो स्वयं भगवान से खाने के लिए स्वयं आएंगे। उनके भाव भक्ति इतने स्वादिष्ट होगा, इसीलिए उन्हें कहा गया है कि वो श्रीफल की तरह होंगे। मगर खुद श्रीफल नहीं हो जाएंगे, इतना मिष्टी फल की तरह वो नहीं हो जाएंगे। ऐसे जनता के सामने वो कोमलमय होकर नहीं चले आएंगे, जिसको देखकर हर मनुष्य श्रीफल को जैसे खा जाते हैं उसी तरह उन्हें खा जाएंगे। ये बात यहाँ पर कहा गया है। जन गहली रे श्रीफल न होइबु, जन गहली पर वो श्रीफल नहीं होंगे। इसलिए वो सुरक्षित अपने आप को रखने के लिए वो ऐसे दृढ़ बेष्ठनी पर
अपने आप को रखे होंगे और अपने भाव भक्ति प्रेम को सुसज्जित करके स्वयं भगवान के लिए रखे होंगे। वो बाकी जन गहरी के लिए वो कठिन स्वरूप होंगे। यही बात यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो गुरु को ऐसे ठार गार में वर्णन करे हैं जिसको समझना बहुत ही कठिन है, और ऐसे गुरु मिले तो ही आप ये समझ पाओगे। इस तरह महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अति ही अवर्णनीय ढंग से वर्णन करे हैं वो महापुरुष को। धनाढ्य देखिले श्रद्धा करुथिबु, धनाढ्य श्रद्धा नहीं। अगर अपने साधन काल पर कोई धनाढ्य लोग को वो देख लेंगे तो उसे श्रद्धा करेंगे, अपने से दूर नहीं कर देंगे, उसे श्रद्धा करेंगे, मगर धनाढ्य श्रद्धा नहीं। मगर धनाढ्य उसका जो धन संपत्ति है उसके ऊपर वो श्रद्धा नहीं करेंगे, केवल धनाढ्य लोग को श्रद्धा करेंगे। अगर वो अच्छा लोग हुआ तो, अच्छे आचरण का लोग हुआ तो उसी को ही श्रद्धा करेंगे, मगर उसके धन संपत्ति पर लालायित होकर उसे श्रद्धा नहीं करेंगे, या इसके पास इतने लाख करोड़ रुपया है उसे श्रद्धा करना चाहिए, ये उनके पास नहीं होगा। गरीब देखिले विसर्जिबु नीति, गरीब रे श्रद्धा वही। मगर जब एक गरीब को देखेंगे उसके लिए वो अपने आप को हमेशा विसर्जन करते होंगे, उसके मंगल कामना करते होंगे, उसके सभी दुख को जितने हो सके लाघव करते होंगे, उसको सभी सुख देने की प्रयास करते होंगे। एक गरीब के लिए वो हमेशा अपने आप को विसर्जित करते होंगे और गरीब को वो श्रद्धा करते होंगे। यही बात यहाँ पर वर्णन किया गया है। रत्न प्रभावरे अरत्नी होइबु, शत दल पद्म बही, शत दल जेबे विहार करिबु, वैकुंठ लभिबु तुही। ये उनके शरीर तत्व को वर्णन किया गया है। वो शरीर तत्व पर शतदल पद्म को साधन करे होंगे, शतदल पद्म के ऊपर वो विहार करते होंगे। और रत्न प्रभाव रे अरत्नी होइबु, रत्न प्रभाव अर्थात उनका रत्न तो एक ही है, स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान, जो किसी के पास भी नहीं है, जो आज तक 4 युग हुआ कोई भी उन्हें देख नहीं पाया। प्राप्ति करने की बात तो छोड़ो, वो ही एकमात्र रत्न हैं जिनको पाने के लिए वो साधनरत हैं। उनके जीवन यौवन सभी को दाव पर लगाकर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को पाने के पथ पर होंगे। वही रत्न के पीछे वो होंगे, इसलिए वो अरत्नी होइबु, अर्थात उनके पास कोई धन संपत्ति ये नहीं होगा। धन संपत्ति मान सम्मान जन संपत्ति कुछ भी उनके पास नहीं होगा। उनके पास केवल ही केवल स्वयं भगवान होंगे। स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान हमेशा पद्म पुष्प पद्मासन पर आसीन होते हैं, इसलिए वो अपने शरीर पर शतदल पद्म पुष्प को साधन करके सृष्टि करे होंगे और वही शतदल पद्म के ऊपर वो विहार करते होंगे। वही शतदल पद्म को वो अपने शरीर पर स्थापन करने के द्वारा उनके शरीर वैकुंठ स्वरूप हो जाएगा, वैकुंठमय हो जाएगा, क्योंकि वो शतदल पद्म के ऊपर स्वयं भगवान आकर जब विराजमान कर जाएंगे तब उनका शरीर वैकुंठमय हो जाएगा। शत दले जेबे विहार करिबु, वैकुंठ लभिबु तुही। जब वो शतदल पद्म को अपने शरीर पर स्थापन कर देंगे तब स्वयं भगवान आकर उनके शरीर पर बसवास करेंगे, तभी उनका शरीर वैकुंठमय हो जाएगा। ये बात यहाँ पर कहा गया है। इसलिए उनके शरीर को भविष्यत मालिका ग्रंथों पर मर्त्य वैकुंठ स्थान कहा गया है, नित्य वैकुंठपुर कहा गया है, लोक वैकुंठपुर कहा गया है, गोलोक
वैकुंठ स्थल भी उन्हें वर्णन किया गया है। ये सभी वर्णन भविष्यत्मालिका ग्रंथ पर है। अनाहतपुर अति चमत्कार ज्योति ध्वनि रे कीर्तन। अनाहतपुर आप भगवतीय साधन करे हुए सिद्ध साधक को अगर आप पूछेंगे, अगर उनका ध्यान गति ऐसा हुआ होगा तो वो अपने ध्यान स्तर पर सुनेंगे कि शून्य पर अनाहत नाद हर क्षण हो रहा होगा और वहाँ पर ज्योति मान दर्शन करे होंगे। ज्योति ध्वनि पर वहाँ पर कीर्तन हो रहा होगा, प्रभु का नाम कीर्तन वहाँ पर हर क्षण हो रहा होगा। जो साधक उतने ऊंचाई पर गए होंगे ध्यान योग पर अपने साधन के द्वारा, वो जरूर ही इसे सुने होंगे, वो जरूर ही इसके बारे में जाने होंगे। ऐसा शून्य पर स्थान है और वही अनाहत पुर को, वही ज्योति ध्वनि कीर्तन को वो महापुरुष कीर्ति करी जेबे पारुरे नंदन पाइबु से वर्ण चिन्ह, वो महापुरुष उसे कीर्ति करके, उसे साधन करके अपने शरीर पर लाकर स्थापन करे होंगे, जिसके द्वारा स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को पाने के लिए उनके शरीर के अंदर अहरह अहरनिशि अहर दीवा प्रति क्षण ज्योति ध्वनि पर कीर्तन हो रहा होगा। ऐसा साधन आज तक जितने भी महापुरुष सृष्टि हुए हैं कोई भी नहीं करे हैं। एकमात्र वो महापुरुष आएंगे, वो अनाहतपुर को अपने शरीर पर लाकर स्थापन करेंगे। ये कीर्ति वो करेंगे और इस तरह की साधन उनके शरीर पर ही अहरह अहरनिशि अहर दीवा हर क्षण नाम संकीर्तन होगा, ध्वनि कीर्तन होगा, जिसको सुनकर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आकृष्ट होकर उनके शरीर को आएंगे और वो महापुरुष तो अपने शरीर को ही वैकुंठ पूरा सम स्थापन करे होंगे, वहीं पर आकर निवास करेंगे स्वयं भगवान। वो सब कैसे करेंगे, ये सब वो कैसे करेंगे? सकल पदार्थ बरजी पारिले माया कर परिहर, माँ सेवितिले माया छिड़ी जीव कहे अच्युत पामर। सकल पदार्थ बरजी पारिले, वो सभी पदार्थ को त्याग देंगे अपने से, संसार के अंदर रहे होंगे मगर अपने सभी सुख स्वाच्छंद्य को त्याग करे होंगे, अपने संसारी जनों की सुख स्वाच्छंद्य को त्याग करे होंगे, धन संपत्ति किसी को भी वो अपने पास नहीं रखे होंगे, जितने भी ऐश्वर्य वैभव शक्ति कला वो प्राप्ति करे होंगे वो सभी को वो त्याग करेंगे, किसी को भी वो ग्रहण नहीं करेंगे। किसी प्रकार के सुख ऐश्वर्यमय सुख राजपद किसी को भी वो ग्रहण नहीं करेंगे। एकमात्र स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को ही वो अपना करेंगे, बाकी सबको वो त्याज्य कर देंगे। ऐसे होंगे वो महापुरुष। ऐसे होने से ही उनके पास से माया दूर होकर रहेगा, माया उनके पास नहीं जा पाएगा। माँ से बिथले माया छिड़ी जीवो, माँ से बिथले जन्मदात्री माता ये नहीं। सभी कहते हैं कि पिता माता उनकी सेवा करो, हाँ उनके सेवा करना चाहिए, मगर उनकी सेवा करने से परमार्थ प्राप्ति कभी नहीं होता। ये जो सोचते हैं ये गलत है। उनकी सेवा करना चाहिए क्योंकि वो हमारे प्रथम गुरु हैं, मगर यहाँ पर जो माँ की बात कहा गया है ये जगत जननी है, स्वयं मातृशक्ति आद्या शक्ति स्वरूपिणी है। उनकी वो सेवा करे होंगे, उनकी सेवा करने के द्वारा ही वो स्वयं भगवान के पास पहुंच पाएंगे। मातृशक्ति की कृपा से, मातृशक्ति की माध्यम से वो पिता परमेश्वर या स्वयं जगत
ठाकुर जगत जीवन श्री महाब्रह्म पूर्णेश्वर भगवान के पास वो पहुंच पाएंगे और माया उनसे दूर हो जाएगा। माँ को से बिथिले वही मातृ शक्ति को वो सेवा करे होंगे, उन्हीं के माध्यम से ही वो भगवान के पास पहुंच पाएंगे। इस तरह स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को वो महापुरुष प्राप्ति करे होंगे, मातृ शक्ति की भी वो सेवा करे होंगे। तो वो मातृ शक्ति कौन है? क्या वो दुर्गा हैं, काली हैं? क्योंकि अनेक साधक निकल कर आए हैं जो कि अनेक मातृ शक्तियों को पूजा करते हैं, उनके साधना करते हैं, और ये तो प्रेम तरंगिणी स्वरूप है, जगत जननी स्वरूप हैं, और स्वयं मातृ शक्ति को साधन करते हुए वो अपने शरीर पर ही स्वयं मातृ शक्ति स्वरूपिणी वो हो गए होंगे अपने आत्म शरीर पर, और वही साधना पर ही वो स्वयं भगवान को प्राप्ति करेंगे, स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को ही लेकर आएंगे अपने धरा पृष्ठ पर। यही बात महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अति ही सरल ढंग से ठार गार पर वर्णन किए हैं। ऐसा वर्णन जिसको जानकर सभी भक्तजन उनके आत्मा आह्लादित हो उठेगा कि कैसे वो महापुरुष स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को अपने शरीर पर प्राप्ति करे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।